नागास्त्र फिक्स्ड विंग ड्रोन है। इसके मिड सेक्शन में विस्फोटक को रखकर दुश्मन के अड्डे पर आसानी से हमला किया जा सकता है। इसके वेरिएंट्स को हाथों से या फिर ट्राइपॉड से उड़ा सकते हैं। नागास्त्र 2 पर भी काम शुरू है। नागास्त्र 2 नागास्त्र 1 का हाईटेक और अपडेट वर्जन होगा। ये करीब 25 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसके साथ साथ ये करीब 90 मिनट तक टारगेट के ऊपर मंडरा सकता है। लाइटनिंग म्यूनिशन या आत्मघाती ड्रोन को कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। सुसाइड ड्रोन को कामिकेज कहे जाने की भी एक दिलचस्प कहानी है। कामिकेज ड्रोन का नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के जापानी कामिकेज पायलटों से लिया गया है, जिन्हें जानबूझकर अपने विस्फोटक से भरे विमान को दुश्मन के ठिकानों पर गिराकर आत्मघाती हमले किए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के करीब 19% कामिकेज हमले सफल रहे। जापान ने अपने मित्र देशों को नुकसान पहुंचाने या उन्हें तबाह करने के लिए ऐसे कई काम किए। कामिकेज से हमला पारंपरिक हमलों की तुलना में अधिक सटीक था और कामिकेज दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाता था। जापान के कामिकेज दस्तों को बनाने की भी खास वजह यही थी। दूसरे विश्व युद्ध के आगे बढ़ने के साथ जापानी जब कई अहम युद्ध हार चुके थे, जापानियों के कई बेहतरीन पायलट मारे जा चुके थे। जापानी वायुसेना के विमान पुराने हो रहे थे। ऐसे में वो हवाई युद्ध में अपने रणकौशल का परिचय नहीं दे पा रहे थे और तब इतना वक्त भी नहीं था कि वो हवाई पायलटों को बेहतर ट्रेनिंग दे सके। उस समय जापान की औद्योगिक क्षमता भी कम हो चुकी थी। तब उसने कामिकेज रणनीति का इस्तेमाल शुरू किया। हार, कब्जा और शर्म की जगह मौत की परंपरा जापानी सैन्य संस्कृति में गहराई से समाई हुई थी। समुराई जीवन और बुशिडो कोड यह कहता है कि हार से बेहतर है कि मौत को गले लगाएं। ऐसी मृत्यु को वफादारी और सम्मान माना जाता था। केवल कामिकेज ही नहीं, जापान ने आत्मघाती गोताखोरों का भी इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि जापान पहला कामिकेज मिशन 13 सितंबर 1944 को हुआ। नेग्रोस द्वीप पर जापानी सेना के 31वें फाइटर स्क्वाड्रन के पायलटों ने एक समूह ने आत्मघाती हमला करने का फैसला किया। इसके लिए लेफ्टिनेंट ताकेशी कोसाई और एक सार्जेंट को चुना गया। 2 लड़ाकू विमानों में 200 किलोग्राम के बम लगाए गए। पायलटों ने सुबह से पहले उड़ान भरी ताकि वो अपने टारगेट से टकरा सके। मिशन पर निकला आत्मघाती विमान और पायलट कभी वापस नहीं लौटे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अगर आप देखें कि जो बड़ी बड़ी शिप थी वो एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा थी समुद्र की लड़ाई में, और उनको बर्बाद करना इतना आसान नहीं था। और जो जापान ने एक नई स्ट्रेटेजी निकाली थी जिसको बोलते थे कामिकाजी, वहीं से नाम आया था कि एक छोटे एयरक्राफ्ट में जो जापानीज पायलट थे वो अपना जहाज ले जाके और जो बड़ी शिप थी उसके इंजन के अंदर घुस जाते थे, तो खुद तो बर्बाद हो जाते थे मगर पूरे बड़े शिप को उन्होंने बर्बाद किया। इस प्रकार से अगर आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो जापानीज के ने काफी नुकसान किया था बड़ी बड़ी शिप, और एक डर पैदा हो गया था जापान का कि वो कामिकाजी जो कारण जिसको बोलते हैं वहीं से नाम इसका पड़ा कि सुसाइडल, जिस प्रकार से एक छोटे एयरक्राफ्ट में उड़ के और वो शिप के जो इंजन था उसके अंदर घुस जाते थे, उधर अटैक करके अंदर अपने आप को भी तो बर्बाद कर लेते थे मगर पूरा का पूरा शिप बर्बाद होता। आज रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मिडिल ईस्ट तक में कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कम लागत में विध्वंसक ताकत वाला हथियार। आत्मघाती ड्रोन ये सारी जरूरतें पूरा करते हैं।